सयाहत। लेह में 43 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण का समापन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सम्मान। DHEW और RSETI की संयुक्त पहल सफल। लेह में RDD सचिव शशांका अला ने की समीक्षा बैठक। SDP और राज्य परियोजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा। कमांड एरिया कार्यों की धीमी गति पर सचिव ने जताया असंतोष। CEC ताशी ग्यालसन ने धार्मिक स्थलों का किया दौरा। स्लीपिंग बुद्धा प्रोजेक्ट को मिलेगा LASTC का सहयोग। शिया जामा मस्जिद निर्माण कार्यों की हुई समीक्षा। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रही हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। लेह में जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र DHEW द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI के सहयोग से 43 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन किया गया। 30 महिला प्रतिभागियों के सम्मान में एक फेलिसिटेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सिलाई मशीनें वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DPO ICDS लेह श्री AG जरगर ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। जिला समन्वयक डिस्ट्रिक्ट लाडोल ने मिशन शक्ति की सेवाओं व उद्देश्यों की जानकारी दी। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण विकास एवं कमांड एरिया की प्रशासनिक सचिव शशांका अला ने आज ACD मीटिंग हॉल लेह में समीक्षा बैठक की। बैठक में ACD लेह AG जरगर, एक्सट्रियन गुलाम अब्बास, जिला पंचायत अधिकारी, BDO, REW और कमांड एरिया के अधिकारी मौजूद रहे। सचिव ने विशेष विकास पैकेज SDP और राज्य सेक्टर के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कमांड एरिया कार्यों की धीमी गति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश दिए। साथ ही RDD को समय पर व्यय विवरण प्रस्तुत करने और कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। LHDC लेह के चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी पार्षद CEC ताशी ग्यालसन ने लेह में विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा कर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने सबसे पहले चुचोड़ शम्मा में पूर्व सैनिक संगठन द्वारा बनाए जा रहे स्लीपिंग बुद्धा स्थल का निरीक्षण किया, जहां फर्श टाइलिंग और आयरन वर्क के लिए सहयोग मांगा गया। इसके बाद CEC ने ऐतिहासिक शिया जामा मस्जिद लेह का दौरा किया और 4.5 करोड़ की लागत से चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इमामबाड़ा लेह में भी सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई। शारगुल ब्लॉक के मुलबेक में एवरी इन्फेंट मैटर्स द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान करना था। शिविर में 60 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परामर्श और चिकित्सा सहायता प्राप्त की। प्रोफेसर अब्दुल मजीद कनई, फिजिशियन और एक मनोवैज्ञानिक ने मरीजों की समस्याओं का समर्पित होकर समाधान किया। शिविर में जांच, परामर्श और स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान की गई, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिला। प्रोफेसर गनई ने नियमित जांच और रोकथाम के महत्व पर जोर देते हुए इस तरह की पहल को सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। मैं रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया हूँ। हमारी NGO का नाम है एवरी इन्फेंट मैटर्स। इसकी फाउंडर है डॉक्टर राधिका बत्रा और CEO है डॉक्टर शैली बत्रा। अभी 3 साल हो गए हमें यहाँ पे काम करते हुए और अभी रिसेंटली हमने कैंप्स रखना शुरू किया है, मेडिकल कैंप्स। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिमोट एरियाज़ में, जैसे हमारे आज सर आए हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद जी, डॉक्टर तौहीदा जी, तो हम लोग यहाँ पे रिमोट एरियाज़ में आते हैं, जहाँ पे जो गांव-गांव से लोग आते हैं, अपना चेकअप कराते हैं सर से। सर जनरल फिजिशियन है, वो जनरल चेकअप करते हैं और डॉक्टर तौहीदा साइकोलॉजिस्ट हैं। तो अगर किसी को, कि मेंटल हेल्थ भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देना भी चाहिए, तो अगर किसी को कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो हम उस पर भी। आज यहाँ मुलबेक में हमारी NGO एवरी इन्फेंट मैटर्स, जो दिल्ली बेस्ड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ने एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, जहाँ पे हमने अभी तक तकरीबन 55 लोगों को देखा। और ये कैंप एक यूनिक हैसियत रखता है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे हमने लोगों का जो इलाज मुआवजा किया, डायग्नोसिस किया, ट्रीटमेंट किया, उनको हमने डिटेल्ड काउंसलिंग दी बीमारियों के बारे में,
क्योंकि हमने देखा है यहाँ पिछले साल जून से हम यहाँ पे हेल्थ कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते आए हैं। लोगों का जो हेल्थ स्टाइल है या ज़िंदगी गुजारने का जो उनका तरीका है वो बहुत ही अनहेल्दी है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। हमने हर पेशेंट के साथ डिटेल में बात की और लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने के जो तरीके हैं, जैसे हेल्दी डाइट का जो उनका वो होना है, जिसमें चीनी, नमक और तेल की मिकदार को कम करने की ज़रूरत है, और फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और प्लेंटी ऑफ वाटर का जो इस्तेमाल है वो करना है। एक्सरसाइज का अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है, और अपने माहौल को साफ़ रखना है, खासकर टोबैको फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। और लोगों में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस फ्री लाइफ के जो तरीके हैं वो लोगों को समझाए गए, और यहाँ पे हम ये कैंप मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करेंगे। लोगों को इन कैंप से फ़ायदा होगा, और जो हमारे हेल्थ वर्कर शाना बशाना हमारे साथ रहे, उनके साथ भी हमने टेक्निकल पॉइंट्स पे डिटेल डिस्कशन किया, ताकि वो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं ग्रास रूट लेवल पे। वो लोगों को ये प्रोग्राम समझाते रहें, क्योंकि वो हमेशा यहाँ रहें, और हम ऑनलाइन मूड में भी लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। और हमारी जो ऑनलाइन टीचिंग होती है हेल्थ वर्कर्स के साथ, या जो बाकी वॉल्टियर से, या जो हमारी एनजीओ में काम करने वाले हेल्थ वर्कर या हेल्थ कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके साथ ऑनलाइन पीरियोडिक टीचिंग होती है। वो टीचिंग का जो बेनिफिट है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँच के। लद्दाख के खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।